आज जो हमारा ये टॉपिक है वो है स्विच चीज योर टास्क। टास्क समझते हैं और जो आपका काम है उसकी बात कर रहा हूं। अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं उसको लेकर के जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है या उसको जो हम टालते मटोलते हैं, उसको जो हम लेट लतीफ करते हैं, उस आदत को खत्म करने के लिए, उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए एक मेथड जो है वह है स्विस चीज मेथड। ये मेथड क्या है ये हम आगे बात करेंगे। कहता है इससे पहले हमने ऑलरेडी आपको सलामी स्लाइस मेथड के बारे में डिस्कस कर चुका है। सलामी स्लाइस मेथड क्या होता है, इससे पहले का जो एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है, जो टाइटल है काम को तुम खत्म करो वरना काम तुझे खत्म कर देगा, उसमें हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, उस मेथड के बारे में। आज जो हम बात कर रहे हैं वह स्विस चीज मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहता है उस सलामी स्लाइस मेथड के अलावा ये दूसरा मेथड है। कहता है यू यूज दिस टेक्निक टू गेट योर सेल्फ इनटू गियर। इस टेक्निक को यूज करके आप अपने आप को गियर में ले जाते हो। गियर का मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी स्टार्ट करते ही वो आप न्यूट्रल में स्टार्ट करते हो। न्यूट्रल के बाद फिर आप गियर लगाते हो, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये सब जो लगाते हो, फोर्थ गियर, सब वो सब आप न्यूट्रल के बाद लगाते हो। मतलब गियर में लगाने का मतलब ही है कि आप उसमें मूवमेंट आ गया, आपकी गाड़ी में, आपका बाइक, आपका फोर व्हीलर जो है उसमें आपने मूवमेंट ला दिया। मतलब न्यूट्रल से गियर लगाते ही, भले ही वो फर्स्ट गियर हो, लेकिन गियर का मतलब ही है यहाँ पे मूवमेंट। तो कहता है कि आपको जिस काम को करना है उस काम को अगर आपको शुरुआत करना है तो आपको मूवमेंट में आना होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा खुद को। तो कहता है कि अपने आप को गियर में लाने के लिए कैसे, बाय रिजॉल्विंग टू पंच ए होल इन द टास्क। रिजॉल्विंग का क्या मतलब होता है, मैंने निर्णय लिया, और जो निर्णय लिया उस पर जब आप दृढ़ संकल्प होते हैं, उसको आप बदलते नहीं हैं, जो निर्णय लिया उस पर दृढ़ संकल्प होकर के जब आप काम करते हैं, इस दृढ़ संकल्प होने वाली प्रोसेस को रिजॉल्विंग बोलते हैं। प्रण लेना, दृढ़ संकल्प करना, इसको रिजॉल्विंग बोलते हैं। जब आप रिजॉल्व करते हो अपने आप से शपथ लेते हो, प्रण लेते हो कि आपको उस जो काम है उस पे डेली एक अटेम्प्ट लेना है, डेली उस पे एक पंच मारना है, और डेली वहां पे अटेम्प्ट लेकर के पंच मार करके उसको कमजोर करना है, उसमें होल करना है। लाइक ए होल इन द ब्लॉक ऑफ स्विस चीज। लाइक ए होल इन द ब्लॉक ऑफ स्विस चीज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए, आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को। इस पिक्चर, ये वास्तव में चीज का पिक्चर है। ये पूरा जो टुकड़ा है, ये पूरा बहुत बड़ा ब्लॉक है, खंड है, जो कि चीज का है। और इसमें स्विस चीज इसीलिए लगाया गया क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में इस तरह की चीज शुरुआत हुआ था बनने के लिए, इसीलिए इसको स्विस चीज कहा गया। अब इतने बड़े स्विस चीज को एक बार में खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं इसको किया जा सकता। ये इसीलिए इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि आप जब भी मन हो एक इसमें पंच मार दो। तो यहाँ पे एक पंच मारा, फिर दूसरे दिन गया और ठीक उसी समय पे दूसरा पंच मार दिया। इसमें जितने पंच लगे हुए हैं उस पंच का इम्पैक्ट ये है कि ये चीज धीरे धीरे कमजोर हो गया, और इतना पंच मारेगा इसमें कि धीरे धीरे ये चीज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्विस चीज मेथड। अब इस चीज को आप चीज ना समझ करके अपना एक काम समझ लो कि आपको एक काम करना है। अब वो काम इतना बड़ा है, इतना भारी है, पर इंपॉर्टेंट है कि आपको करना ही है। लेकिन उस काम को लेकर के आपको एक डर है जिसके कारण कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आप उसको बार बार टाल मटोल करते हो। तो कहता है कि एक काम कीजिए, उस काम के लिए आप डेली एक पार्टिकुलर समय को फिक्स कर दीजिए,
और वो समय होते ही डेली एक बार एक अटेम्प्ट उस पे ले लीजिए। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही उसको काम को कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आप दूसरा काम कर दीजिए, उस काम को मत कीजिए। फिर दूसरा दिन हो, उसी समय में फिर से उस पे एक अटेम्प्ट ले लीजिए। क्लियर? इसी को बोलता है स्विस चीज मेथड। गॉट अ पॉइंट? अब जो बात कर रहा है, ये कह रहा है यू स्विस चीज ए टास्क, जो एक टास्क होता है उसको आप स्विस चीज कीजिए। When you resolve to work for a specific time period on in, डेली आप एक कोशिश कीजिए, आप अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञ कीजिए कि आपको डेली एक काम, उस काम को डेली आपको एक बार अटेम्प्ट लेना ही लेना है। ठीक है? दिस मे बी एज लिटिल एज 5 और 10 मिनट्स। उस काम पे जो डेली आप कर रहे हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं, हो सकता है कि वह डेली 5 से 10 मिनट का ही हो। क्लियर? उसके बाद क्या कहता है, आफ्टर विच यू विल स्टॉप एंड डू समथिंग एल्स। उसके बाद आप उस काम को न करें, कोई और चीज करें। You will just take one bite of your frog and then rest or do something it. डेली आप एक अटेम्प्ट कर लीजिए, उस पे एक बार कोशिश कर लीजिए और फिर कोई और काम करना शुरू कर दीजिए उस काम को छोड़ करके। द पावर ऑफ दिस मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सलामी स्लाइस मेथड। इस जो मेथड का जो पावर है, इस मेथड का जो क्षमता है, उतना ही है जितना कि सलामी स्लाइस के बारे में मैंने बात किया था, उतना ही है। वंस यू स्टार्ट वर्किंग, जैसे ही आपने काम को स्टार्ट किया, यू डेवलप ए सेंस ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कि आपने जैसे ही उस काम को स्टार्ट किया, वैसे ही आपके अंदर एक सेंस ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट डेवलप हो जाता है। सेंस मतलब मैंने बता दिया है उस एग्जाम्पल से कि सेंस क्या होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब आगे बढ़ने की आपके अंदर एक सेंस, समझदारी डेवलप हो जाता है। मतलब एक बार जैसे ही आपने एक पंच मारा, एक अटेम्प्ट लिया, कि आपके अंदर उस काम को लेकर के आगे बढ़ने या उस काम को आगे बढ़ाने का आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाता है, समझदारी डेवलप हो जाती है। एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, और आपके अंदर उस काम को पूर्णतः कंप्लीट करने का एक भाव जागता है, एक मनोभाव पैदा होता है। उसके बोलता है यू बिकम इनर्जाइज्ड एंड इंथुसियास्टिक। जैसे ही आप उस काम पे डेली अटेम्प्ट लेते हो एक पार्टिकुलर समय में, वैसे ही जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ता जाता है, सेंस ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, उसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा उत्साही हो जाते हो। यू फील योर सेल्फ इंटरनली मोटिवेटेड। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हो, वो भी इंटरनली मोटिवेटेड। याद रखिएगा, एक एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है, एक इंटरनली मोटिवेटेड होता है। एक्सटर्नली मोटिवेटेड का क्या मतलब होता है, जब किसी को देख करके आप कोई काम करते हो। किसी को आपने देखा कि बहुत ही लाल बत्ती गाड़ी से चल रहा है, बॉडीगार्ड है, ये है, वो है, उसके कारण आपके अंदर एक इच्छा हुई कि हमको भी वैसा ही बनना है। ये जो आपके अंदर ये बात आई है, यह कहलाता है कि आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो। तो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होने के कारण उस काम को कभी आप करोगे, बाद में फिर छोड़ दोगे। तो कहता है नहीं, आप इंटरनली मोटिवेटेड होइए। इंटरनली मोटिवेटेड का मतलब होता है कि जब आप काम करते हो, जब उस काम को आगे बढ़ाते हो, उस काम को आगे बढ़ाने के बाद जब आपके अंदर सेंस ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट का फीलिंग आता है, तब आप धीरे-धीरे इंटरनली मोटिवेटेड हो जाते हो। मतलब अगर आपके पास एक्सटर्नली मोटिवेटेड होने का कोई साधन नहीं है, फिर भी उस काम को आप करते हो, क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हो। एंड प्रोपेल टू कीप गोइंग अंटिल द टास्क इज कंप्लीट। प्रोपेल का मतलब क्या होता है? प्रोपेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाना, इसको प्रोपेल बोलते हैं। ठीक? तो आप जैसे ही इस चीज को एक अटेम्प्ट लोगे, जैसे ही आप इस मेथड से
स्विच चीज मेथड से काम को करना शुरू करोगे कि आप मोटिवेटेड होगे, इंटरनली मोटिवेटेड होगे और साथ ही साथ उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप अपने अंदर एक प्रोपल्सन महसूस करोगे, एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस करोगे कि आप इस काम को ख़त्म कर ही दूँ। अंत में लगेगा नहीं इस काम को ख़त्म कर ही देता हूँ, ख़त्म कर ही देती हूँ। ये आपके अंदर भाव जगेगा। आगे बोलता है यू शुड ट्राई टू सलामी स्लाइस और स्विस चीज मेथड। आपको इस दोनों में से कोई भी मेथड को ट्राई करना चाहिए ऑन एनी टास्क, किसी भी टास्क पर दैट सिम्स ओवरवेलमिंग, जो कि आपको बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है, जिनको अटेम्प्ट करने से आपको थोड़ा डर लगता है, जिसके कारण कि आप उस डर के कारण प्रोक्रास्टिनेट करते हो। व्हेन यू अप्रोच इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप ऐसे बड़े काम को पहली बार अप्रोच कर रहे होते हो तो आपको ये दोनों मेथड अपनाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? काम बहुत बड़ा है, उसको आप पहली बार अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप स्विस चीज मेथड को अपनाओ कि एक पार्टिकुलर समय डिसाइड किए, एक अटेम्प्ट लिए फिर छोड़ दिए, इसको बोलते हैं स्विस चीज मेथड। फिर दूसरे दिन फिर से उस पे एक अटेम्प्ट लिए फिर छोड़ दिए, तीसरे दिन फिर से अटेम्प्ट लिए फिर छोड़ दिए। इस तरह से आप उस पे अटेम्प्ट लगातार ले रहे हो एक पार्टिकुलर समय में और धीरे धीरे वह काम घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है और एक दिन कंप्लीट हो रहा है। जो सलामी स्लाइस मेथड है उसको भी अगर आप करना चाहते हो, पहली बार करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। एक छोटे टुकड़े को पहली बार शुरुआत करो, उसको खत्म करो, फिर दूसरे को उठाओ, उसको खत्म करो, फिर तीसरे टुकड़े को उठाओ। मतलब एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हर छोटे छोटे टुकड़ों को आप खत्म करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। इसको बोलते हैं सलामी स्लाइस मेथड। उसके बोलता है यू विल बी अमेज्ड एट हाउ हेल्पफुल each टेक्निक इज इन ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। आपको ये बात जान करके आश्चर्य लगेगा कि ये दोनों टेक्निक में से जो भी आप यूज करोगे वो आपके अंदर जो टालने की प्रवृत्ति थी, लेट लतीफ होने की प्रवृत्ति थी, जो आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन होने का भाव जगता था, वो कितना जल्दी कैसे खत्म हो गया और जिस काम को आपको करना था वो कितना आसानी से कंप्लीट हो गया। सेंस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। I have several friends who have become बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ऐसी ऐसी किताब लिखा है जो कि दुनिया का बेस्ट सेलिंग किताब है, मतलब उस किताब का दुनिया में बहुत डिमांड है। बाय सिंपलिंग रिजॉल्विंग टू राइट, वो जो बड़े बड़े किताब को लिख पाया वो सिर्फ इसलिए लिख पाया क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा किया था, प्रण लिया था कि वो डेली कुछ ना कुछ लिखेगा, चाहे वो एक पेज ही हो, इवन एक पैराग्राफ हो। मतलब या तो एक पेज लिखता था, ये एक पैराग्राफ लिखता था, लेकिन वो लिखता जरूर था डेली, पर डे, अनटिल द बुक वाज कंप्लीटेड। जब तक बुक कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक उस बुक जो लिख रहा था उस पे डेली एक पेज या एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश हमेशा वो करता रहा, डेली लिखता था। तो याद रखिए कंटिन्यूटी में काम करता था। एंड यू कैन डू द सेम, और आप भी ऐसा कर सकते हो। यही बात इसमें कहा गया है। और हम भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे दोस्त को देखता हूं जो कि इस मेथड को अपनाते हैं। दो को तो मैं जानता हूं, एक चंदू जी हैं जो जेएनयू में अभी पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने एक नियम बनाया था कि डेली उनको पीएचडी लिखना है, और जिस दिन दीपावली था उस दिन भी उन्होंने 12 बजे तक अपने पीएचडी पे काम किया, क्योंकि उनका नियम था कि डेली कुछ ना कुछ लिखना ही लिखना है। तो उस जो उन्होंने रिजॉल्व किया था अपने आप से कि हमको डेली कुछ ना कुछ काम करना है, जो स्विस चीज मेथड उन्होंने ये अपनाया था अपने जीवन में, उस पे काम करते हुए वो दीपावली के रोज भी दिन के 12 बजे तक उस पे काम किया, और देन फिर दूसरा जो दीपावली का सेलिब्रेशन का अन्य प्रोसेस होता है उनको किया, पहला। और एक और एग्जाम्पल है जो श्याम भाई हैं जो पीएचडी किए हैं साइंस एंड पॉलिसी जेएनयू में। वो अपने गाइड के बहुत ही चहेता स्टूडेंट थे, क्योंकि
वो डेली कुछ न कुछ काम करते थे। गाइड को लगता था कि ये लड़का एक ऐसा है जो कि अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है ना? जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होगा वही कुछ न कुछ डेली करेगा। तो वो उनका जो डेडिकेशन था अपने काम को लेकर के, उनका जो अपना कंसिस्टेंसी था अपने काम को लेकर के, उस काम ने उनके गाइड के नज़र में उनका एक रेपुटेशन बनाया और उनके गाइड उसको बहुत मानते थे। तो ये श्याम जी और चंदू जी, इनका जो एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, वो इसी जो स्विस चीज़ मेथड है और सलामी स्लाइस मेथड है, इनका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इस तरह से दुनिया में बहुत-बहुत लोग हैं, जो कि बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी काम किए हैं। इन्हीं 2 मेथड को अपनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेथड और हैं, लेकिन ये 2 मेथड इतना अच्छा मेथड है कि अगर आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत बड़ा काम है, तो आप अपने जीवन में भी इन दोनों मेथड को अपना करके सक्सेसफुल पीपल बन सकते हैं, मीनिंगफुल पीपल बन सकते हैं। यही इस चैप्टर का सार है, इसी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी।